उसी क्रम में हमने चारों तरफ आसूचना भी एकत्र कर रहे हैं। उस एक आसूचना पे काम करते हुए हमें पता चला कि एक आयदान राम वरिष्ठ अध्यापक हैं, वो किसी अन्य के स्थान पे परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात पे जब तस्दीक करने के लिए टीम को भेजा और उनको दस्तयाब किया तो उनके पास से 3 आधार कार्ड बने, एक खुद का और 2 नकली। उसके बाद में जिस एक व्यक्ति का नकली आधार कार्ड था, उसके रीट का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करके देखा तो उस पर आयदान राम की ही फ़ोटो मिली, जिस अध्यापक के फर्जी अध्यापक की फ़ोटो 2 अन्य आधार कार्ड भी लगी हुई मिली थी। वो उस रीट के एडमिट कार्ड से भी मैच करी। उस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है और उन अध्यापक को गिरफ़्तार कर लिया। जिस व्यक्ति का उन्होंने डाउनलोड करके जिसकी जगह दे रहे थे उसकी अभी तलाश जारी है। रीट को लेके हमें समय समय पर पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार से निर्देश मिलते रहे हैं। उसी के लिए हमने व्यापक तैयारी करी है। बाड़मेर के 31 सेंटर्स पे परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो सके, इसके लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अस्थायी चौकी शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त 10 स्थानों पर फिक्स पिकेट लगेगी, फ्लाइंग रहेगी। प्रत्येक सेंटर पे जो नॉर्म्स हैं जाब्ता, उससे अधिक जाब्ता हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक 10 सेंटर पे एक सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर को लगाया गया है। उसके ऊपर पूरे इंतज़ाम को एडिशनल एसपी साहब और मैं स्वयं देख रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व के जितने भी संदिग्ध लोग थे उन लोगों को पाबंद कराया गया है। पूर्व के जो चालान शुदा हैं उनको भी पाबंद कराया गया है। हमारे आसूचना तंत्र और हमारे कोचिंग सेंटर्स पे और बाकी जगहों पे भी हमने निगरानी रखी है। तो आशा करते हैं कि 23 और 24 तारीख को जो नीट की परीक्षा है वो बहुत अच्छी तरह से संपादित होगी। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको लेके कोई विशेष सीसीटीवी कैमरा वगैरह या हाईकमांड से कोई मदद इस तरीके की कोई हाईटेक या कुछ जबरदस्त लगा? जी हाँ, इस बार कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक भी होगा और हम हमारी तरफ से उनके फिंगरप्रिंट लेंगे और उनकी फ़ोटो भी खींचेंगे, ताकि बाद में कोई समस्या होने पे या कोई फर्जी अभ्यर्थी बैठा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो सके। इसके अलावा प्रत्येक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी। प्रश्न पत्र आने से लेके, अनलोड होने से लेके, सेंटर पे पहुंचने से लेके, प्रत्येक सेंटर पे प्रत्येक परीक्षार्थी जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा होगा वो सीसीटीवी की जद में है। तो सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें लगभग हर एक गतिविधि परीक्षा की जो है उसमें कोई ना कोई राजपत्र अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी ही उस गतिविधि को अंजाम दे रहा है। रीट परीक्षा को लेके बाड़मेर को संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि नकल कराने के प्रयास, पेपर लीक के प्रयास या फर्जी अभ्यर्थी के साथ परीक्षा देना ये यहाँ पे रहा है। तो इस बार मैं जितने भी परीक्षार्थी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अन्य लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। किसी के भी प्रलोभन और झांसे में नहीं आए। कोई भी परीक्षा संबंधी सूचना, गतिविधि, पेपर लीक करने की बात, फर्जी अभ्यर्थी की बात होती है, तुरंत पुलिस से साझा करें। अगर बाद में किसी सर्वेलांस में या किसी तरह से पकड़े गए तो उनके विरुद्ध भी विधिपूर्वक कार्रवाई होगी। इसलिए ना तो किसी अफवाह या कोई डमी कैंडिडेट, फर्जी कैंडिडेट या कोई परीक्षा पास कराने की गारंटी लेता है ऐसे किसी झांसे में आए, और ऐसी कोई बात सामने आती भी है तो तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाए। सर, पिछली दफ़ा की तरह इस बार क्या कुछ विशेष इंतज़ाम किए गए हैं नकल या डमी कैंडिडेट न बैठे इसके लिए? देखिए, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हमारे को जो नॉर्म्स दिए गए हैं हम उससे अधिक जाब्ता लगा रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर साहब, डीएम साहब अपनी तरफ से अन्य जाब्ता भी लगा रहे हैं। तो प्रत्येक परीक्षार्थी को अच्छी तरह फ्रिस्किंग के बाद ही जाने देंगे। तो हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि वो किसी तरह के ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के आएँ, कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं लाएं, मास्क इस तरह का नहीं लाएं जिसमें दिक्कत हो, अपने मोबाइल नहीं लेके आएँ। यहाँ तक कि जो केंद्राधीक्षक हैं वो लोग भी स्मार्टफोन ना ले जाके केवल बटन वाले मोबाइल ले जा पाएंगे। तो इस बार सख्ती रहेगी, इसलिए परीक्षार्थी परेशान नहीं हो, पहले से ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि उसके लिए हम लोग
हमारा जो सूचना तंत्र है वो भी देख रहा है। पूर्व के जो चालान शुदा व्यक्ति हैं, पूर्व के जो संदिग्ध लोग हैं, उनको पुनः पाबंद कराया जा रहा है, उन पर निगरानी जारी है, उनकी तलाशी ली जा रही है। तो जो इस बार की तैयारी है वो सामान्य तैयारी से ज़्यादा है, इसीलिए लोगों से अपील भी है कि किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार की अफवाह या किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए। रीट संबंधी कोई भी जानकारी, कोई भी बात, अफवाह, गलत तथ्य, परीक्षा पास कराने का झांसा, डमी कैंडिडेट के मार्फत परीक्षा दिलाने की बात कोई भी हो, तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाएं, हमसे साझा करें।